चुनाव के दौरान चली मोदी लहर अभी तक थमी नहीं है। 2019 के चुनाव में भी मानो इसका असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। वजह है एक अकेले मोदी के आगे पूरा विपक्ष का एकजुट हो जाना। कभी यूपी में, कभी महाराष्ट्र में, तो कभी पश्चिम बंगाल में। हर जगह विपक्षी पार्टियां मोदी के सामने अकेला खड़ा होने से कतरा रही हैं। तभी तो गठबंधन का सहारा ले रही हैं। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी ने विपक्षियों को कुछ ऐसे जोड़ा था कि मैदान में सिर्फ मोदी हो और उनके सामने पूरा विपक्ष। हालांकि ममता की इस रैली से बड़े दल के नेताओं ने किनारा कर अपनी पार्टी से अपने प्रतिनिधि को भेजकर अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराई थी, लेकिन इससे गठबंधन होने से पहले ही पड़ रही दरार को आसानी से देखा जा सकता था। और वैसे भी जब आगाज ही अच्छा नहीं हुआ तो फिर अंत कैसे भला होता। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कांग्रेस को अपने साथ मजबूती से खड़ी देखने वाली ममता बनर्जी को झटका तब लगा जब मालदा में एक रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दीदी ममता बनर्जी और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ममता भाषण देने के अलावा और कुछ नहीं करती। ममता अत्याचारी है, क्योंकि जो अत्याचार सीपीएम के कार्यकाल के दौरान था वो ममता राज में भी कायम है। मुझे आप बताइए, ममता जी ने पिछले सालों में विकास का यहां क्या काम किया, मुझे बताओ। कुछ किया? यहां पे युवाओं को रोजगार मिला, किसानों की मदद हुई। हाँ, तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी झूठी बात बोलते हैं, दूसरी तरफ यहां आपकी चीफ मिनिस्टर वायदे के ऊपर वायदे करते रहते हैं, मगर आपका यहां कुछ नहीं होने वाला है। बंगाल में एक व्यक्ति पूरे के पूरे बंगाल को चलाते हैं। ना किसी से बात करती है, ना किसी से पूछती है, जो उनके मन में आता है वो कर देती है। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में दिन भर झूठ बोलते रहते हैं। यहां किसी को ममता जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार दिया है? हाथ उठा के दिखा दो। कोई है यहां पे? ये देखो, कोई नहीं है। मुझे आप बताइए, ममता जी ने पिछले सालों में विकास का यहां क्या काम किया, मुझे बताओ। कुछ किया? यहां पे युवाओं को रोजगार मिला, किसानों की मदद हुई। हाँ, गठबंधन के लिए ममता की रैली में अपने प्रतिनिधि को भेजकर अपने शामिल होने के सबूत देने वाली कांग्रेस और फिर कांग्रेस अध्यक्ष के तेवर में इस तरह के बदलाव से हर कोई हैरान था। दीदी ममता बनर्जी को शायद खुद भी कांग्रेस अध्यक्ष से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी। तभी तो उन्होंने राहुल के वार पर पलटवार करने के लिए करीब 5 दिन का समय ले लिया। और जब उनसे राहुल गांधी के बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो राहुल के वार का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि राहुल तो अभी बच्चे हैं। ममता ने कहा, राहुल ने वही कहा है जो महसूस किया है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। वो अभी बच्चे हैं, मैं इस बारे में क्या कहूंगी। बता दें कि बीजेपी को अपने गढ़ में रैली करने से रोकने वाली ममता बनर्जी ने 19 जनवरी को महारैली का आयोजन किया था, जिसमें पूरे विपक्ष को इकट्ठा किया था। इस एक मंच से विपक्ष के पूरे 23 दलों ने ताल ठोकते हुए केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हुंकार भरी थी, जिसे विपक्ष की एकजुटता के एक बहुत बड़े उदाहरण के रूप में देखा गया था। ममता ने जोश से लबरेज होकर दिल्ली की सरकार बदल देने का नारा दिया था, लेकिन इस रैली में जो सबकी आंख में खटका था वो था कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और बसपा प्रमुख मायावती का इस रैली में खुद शामिल न होकर अपने प्रतिनिधि को भेज देना। कांग्रेस की तरफ से रैली में नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने हिस्सा लिया था। वहीं बीएसपी की तरफ से इस रैली में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा शामिल हुए थे। इनके अलावा दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक सीएम एचडी कुमारस्वामी, फारूक अब्दुल्ला, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, शरद पवार, तेजस्वी यादव, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी समेत कई नेता दीदी की इस महारैली का हिस्सा बने थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि चुनाव से पहले ये साथ दिखने वाली पार्टियां
भरे मंच से एक दूसरे की इज्जत उतारने से पीछे नहीं हटेंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि साथ होने का दावा करने वाले इन सभी दलों की असल हकीकत क्या है, क्योंकि मोदी के खिलाफ भले ये दल साथ दिखे, लेकिन असल में इनके एक दूसरे से मतभेद इतने ज्यादा हैं कि कभी न कभी ये सामने आ ही जाएंगे। जनता के लिए अच्छा ये हुआ कि इनकी एक दूसरे के प्रति भावना पहले ही उसके सामने आ गई, जिससे अब जनता को आने वाले चुनाव के लिए अपना नेता चुनने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी।